साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है परमात्मा तक जाने का रास्ता। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है। एक सम्राट अपने वज़ीर से नाराज़ हो गया और उसने अपने वज़ीर को एक बहुत ऊंचे मीनार पर कैद करवा दिया। उस मीनार से कूदने के सिवाय और कोई बचने का उपाय नहीं था, लेकिन कूदना मतलब मरना था। मीनार बहुत ऊंची थी, अब उससे कूदे तो मरे। कोई हथकड़ियाँ भी नहीं डाली गई थी। वजीर को हथकड़ियाँ डालने की ज़रूरत नहीं थी। वो मीनार के ऊपर कैद था और सीढ़ियों पर सख्त पहरा था। वो सीढ़ियों से नीचे नहीं आ सकता था, क्योंकि हर एक सीढ़ी पर एक सैनिक था और द्वारों पर कई द्वार थे और द्वारों पर ताले पड़े हुए थे। मगर उसे खुला छोड़ दिया गया था मीनार पर। जब सब रो रहे थे, प्रियजन उसे विदा दे रहे थे, तब वजीर की पत्नी ने कहा, हम इतना रो रहे हैं और तुम इतना शांत हो, क्या बात है? वजीर ने कहा, फिक्र ना कर। अगर तू एक रेशम का पतला धागा भी मुझ तक पहुंचा देगी तो बस मैं निकल आऊँगा। वह तो चला गया, वजीर कैद हो गया। अब वजीर की पत्नी और मुश्किल में पड़ गई कि रेशम का धागा पहले तो मैं पहुंचाऊं कैसे, क्योंकि वो मीनार सैकड़ों फीट ऊंची थी। उस पर रेशम का धागा कैसे पहुंचेगा? फिर भी वो ये सोच सोच कर परेशान थी कि अगर रेशम का धागा पहुंच भी जाए, समझो किसी तरह, तो रेशम के धागे से वजीर बाहर कैसे निकल पाएगा। बहुत सोच विचार में वजीर की पत्नी पड़ गई। जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा तो वो गांव के बुद्धिमान लोगों की खोज करने लगी। एक फ़कीर ने कहा, इसमें कुछ खास मामला नहीं है। भृंग नाम का एक कीड़ा होता है, उसको तू पकड़ ला, उसकी मूंछ पर शहद लगा दे और भृंग की पूंछ में पतला धागा बांध दे रेशम का। तब वजीर की पत्नी ने कहा, फिर क्या होगा? फ़कीर बोला, उस भृंग को मीनार पर छोड़ दे। अपनी मूंछ पर शहद की गंध पाकर वो आगे बढ़ता जाएगा। वह मिलने वाली तो है नहीं गंध, वह मिलती रहेगी। शहद मिलेगा तो नहीं, उसकी मूंछ पर है, तो वह हटता जाएगा हटता जाएगा। और भृंग सीधा जाता है, वो रुकता नहीं जब तक वह खोज ना ले कि जहाँ से सुगंध आ रही है। जब तक वह खोज ना ले वो रुकता नहीं, तो फिक्र मत कर, वह ऊपर पहुँच जाएगा। और तेरे पति को पता है, जब एक दफ़ा रेशम का पतला धागा पहुँच जाए तो फिर पतले धागे में थोड़ा मोटा धागा बांधना, फिर उसमें और थोड़ा मोटा बांधना, फिर पति तेरा खींचने लगेगा, फिर रस्सी बांध देना, फिर मोटे रस्से बांध देना, फिर रास्ता खुल गया। अब वजीर की पत्नी को बात समझ में आ गई कि ये गणित तो बहुत सीधा है। उसने भृंग कीड़े को पकड़ लिया, उसकी मूंछ पर शहद लगा दिया और उसकी पूंछ में पतले से पतला रेशम का धागा बांध दिया। क्योंकि इतनी दूर तक भृंग को जाना है, इतना लंबा धागा खींचना है, तो उसने पतले से पतला धागा बांधा था और भृंग चल पड़ा एकदम। अब उसको तो गंध मिलने लगी शहद की, तो वो तो पागल होकर भागने लगा। कीड़ा रुका ही नहीं, वो ऊपर पहुंच गया। और जब वजीर ने देखा कि भृंग कीड़ा चढ़कर आ गया है ऊपर और उसकी मूँछों पर लगे हुए हैं शहद के बिंदु, तो वो वजीर खुश हो गया। उसने बस धागे को पकड़ लिया। थोड़ी ही देर में धागे से मोटी रस्सी, मोटी से और मोटी रस्सी और मोटा रस्सा, और वो वजीर उस मोटे रस्से से निकल भागा। साथ संगत जी, यही तो सूत्र है परमात्मा तक जाने का, यही परमात्मा तक जाने का रास्ता है। तुम्हारे भीतर जो अभी छोटा सा रेशम का धागा है वो बड़ा महीन है, वो तो पकड़ में भी नहीं आता। वह जो तुम्हारे भीतर होश है, बस तुम उस होश को पकड़ लो। वह जो तुम्हारे भीतर चैतन्य है उसको पकड़ लो। ध्यान कुछ और नहीं, इस होश के धागे को पकड़ लेने का नाम है। फिर इसको पकड़कर तुम चल पड़ो और जिस दिशा से यह आ रहा है उसी दिशा में मुक्ति है और उसी दिशा में परमात्मा है। साथ संगत जी, पुरानी बात है कि रामानुज एक गाँव में ठहरे थे। एक आदमी उनके पास आ गया और कहने लगा, मुझे प्रभु से मिलना है, मुझे परमात्मा की तरफ जाना है, मुझे रास्ता बता दो। रामानुज ने उस व्यक्ति को नीचे से ऊपर तक देखा और कहा, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, क्या तुमने कभी किसी को प्रेम किया है? वह आदमी कहने लगा, मेरे आगे प्रेम वेम की बातें मत करो, मुझे परमात्मा तक जाना है, ये प्रेम वगैरह के चक्कर में मैं कभी नहीं पड़ा, मुझे तो तुम रास्ता बताओ प्रभु तक जाने का।
रामानुज फिर थोड़ी देर चुप रही और फिर पूछा, मेरे दोस्त, क्या तुम बता सकते हो, क्या तुमने कभी स्त्री को भी प्रेम किया है? उस आदमी ने कहा कि आप प्रेम ही प्रेम क्यों पूछे चले जा रहे हो? मुझे परमात्मा को खोजना है, किसी स्त्री से प्रेम से मुझे क्या लेना देना। रामानुज फिर तीसरी बार पूछने लगे कि फिर भी सोचो, शायद कभी किसी माँ या कोई मित्र को आपने थोड़ा बहुत प्रेम किया हो। अब तो वो आदमी क्रोध से खड़ा हो गया और उसने कहा, ये क्या पागलपन है? मैं प्रभु का रास्ता पूछता हूँ, मैं पश्चिम की बात करता हूँ, आप पूरब की बताते हो। मैं प्रेम की बात नहीं पूछ रहा। रामानुज की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, फिर तुम जाओ। तुमने अगर किसी को भी प्रेम किया होता तो उसी प्रेम को प्रार्थना में बदला जा सकता था। तुमने अगर एक को भी प्रेम किया होता तो उसी प्रेम के द्वार से तुम्हें एक में तो परमात्मा कम से कम दिखाई पड़ जाता। और जिसको एक में दिखाई पड़ जाता है, फिर कोई मामला बहुत बड़ा नहीं, उसे सब में दिखाई पड़ सकता है। लेकिन तुम तो कहते हो कि तुमने कभी किसी को प्रेम ही नहीं किया। फिर तो मैं भी असमर्थ हूँ तुम्हें परमात्मा तक ले जाने में। तुम कहीं और खोजो, तुम कहीं और जाओ। साथ संगत जी, हम सभी कहते हैं कि हमने प्रेम किया, हम प्रेम करते हैं। जो आदमी प्रेम कर ले उसके लिए प्रभु से बड़ी निकटता और कोई नहीं रह जाती, क्योंकि प्रेम के क्षण में ही वह प्रकट होता है, ज्ञान के क्षण में नहीं, क्योंकि ज्ञान तोड़ता है, प्रेम के क्षण में, क्योंकि प्रेम जोड़ता है। ज्ञानी को प्रकट नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी का अहंकार है कि मैं भगवान को जानता हूँ। प्रेमी को प्रकट होता है, क्योंकि प्रेमी कहता है मैं हूँ ही नहीं। तो हम जिसे प्रेम कहते हैं वह ज़रूर झूठा प्रेम होगा, नहीं तो वो प्रेम हमें परमात्मा तक कब का पहुँचा देता। साथ संगत जी, परमात्मा को पाने के दो रास्ते हैं, एक योग का रास्ता और दूसरा भोग का रास्ता। परमात्मा की यात्रा पर निकालने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अपना रास्ता इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। भोग विज्ञानमय है और योग धर्ममय है। भोग कहता है प्रकृति को अपने अनुकूल व्यवस्थित कर लो और उसके स्वामी बन जाओ, उससे पार होकर परमात्मा तक पहुंच जाओगे। और योग कहता है कि अपने आप को प्रकृति के अनुकूल व्यवस्थित कर लो और प्रकृति खुद तुम्हारे लिए परमात्मा के द्वार खोल देगी। अब पंथ चाहे कोई भी हो, कोई भी नाम दे लो, पर मूल में तो दो ही रास्ते हैं। साथ संगत जी, प्रेम खोने का यानी कि स्वयं को डुबोने का रास्ता है और यही प्रेम परमात्मा तक ले जाएगा। जो खोना सिखाए वही प्रेमी परमात्मा तक ले जा सकता है। एक बार एक व्यक्ति एक दिन सागर के किनारे टहलने गया। उसने देखा कि एक आदमी पागल ही होगा, अन्यथा वो ऐसा काम क्यों करता। उसने रेत में एक बड़ा गड्ढा खोद लिया और एक चम्मच लिए हुए वह दौड़कर सागर तक जाता है और सागर से चम्मच भरता है, आकर गड्ढे में डालता है, फिर भागता है, फिर चम्मच भरता है, फिर गड्ढे में डालता है। ऐसे ही वो पागल घूमता रहा। देखने वाले उस व्यक्ति की जिज्ञासा बढ़ी और उसे अपने आप को रोकना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो सज्जन आदमी था। अब एकदम से किसी के काम में बाधा नहीं डालना चाहता था, किसी से पूछना भी तो ठीक नहीं, अपरिचित आदमी से। यह भी तो एक तरह का दूसरे की सीमा का अतिक्रमण है। मगर फिर बात बहुत बढ़ गई, उसकी भाग दौड़ इतनी जिज्ञासा भर गई कि यह मामला क्या है, ये क्या कर रहा है। फिर उस देखने वाले ने पूछ ही लिया कि तुम ये क्या कर रहे हो। गड्ढा भरने वाला कहने लगा, मैं सागर को खाली करके रहूँगा, सागर के पानी को मैं इस गड्ढे में भर कर रहूँगा। अब उस व्यक्ति ने पागल से दिख रहे व्यक्ति को कहा, ये तो पागलपन है, चम्मच से क्या कोई इतना बड़ा सागर खाली कर सकता है। तुम्हें तो जन्मों जन्म लग जाएंगे फिर भी ये नहीं होगा, सदियां बीत जाएंगी फिर भी नहीं होगा, इस छोटे से गड्ढे से ये संभव ही नहीं हो पाएगा। तब वो पागल सा दिखने वाला व्यक्ति खिलखिलाकर हंसने लगा और वो कहने लगा, तुम क्या सोचते हो कि तुम सब संसार के लोग कुछ अन्याय कर रहे हो, कुछ अलग कर रहे हो। उस पागल से दिखने वाले व्यक्ति ने कहा, तुम और सारे संसार के लोग इस छोटी सी खोपड़ी में परमात्मा को समाना चाहते हो। अगर तुम इस छोटी सी खोपड़ी में परमात्मा को संभालोगे तो मेरा यह गड्ढा तुम्हारी खोपड़ी से तो बड़ा है और सागर परमात्मा से छोटा है। अब ये बताओ पागल कौन है, मैं या तुम और ये सारा संसार। तब उस व्यक्ति को पता चला कि पागल तो मैं खुद हूँ। उस पागल दिखने वाले व्यक्ति ने तो उस सज्जन पर बड़ी कृपा की। साथ संगत जी, वो पागल सा दिखने वाला आदमी ज़रूर एक पहुंचा हुआ संत या महात्मा रहा होगा, समाधिस्थ रहा होगा। वह सिर्फ दूसरे को जगाने के लिए, संसारिक लोगों को चेताने के लिए ये सब कर रहा था।
हम सभी खुद को बहुत समझदार समझते हैं और सोचते हैं कि संसार के सारे काम हम कर लेंगे, लेकिन हम तो नहीं जानते कि जिसके लिए हम इस धरती पर भेजा गया है, यानी परमात्मा को पाना, हम तो अपना यही उद्देश्य भूलकर संसार के चक्कर में पड़े हुए हैं। बल्कि हमें तो परमात्मा को खोजना चाहिए, और परमात्मा को खोजने का सबसे आसान तरीका है प्रेम। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।